14 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम मोरतलाई पानसेमल जिला बड़वानी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, शौर्य और बलिदान हमारे राष्ट्र की धरोहर है। सरकार का संकल्प है कि हर जनजातीय क्षेत्र में विकास तेज गति से पहुंचे और युवाओं को बेहतर जीवन के अवसर प्राप्त हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाएं अब जमीनी स्तर पर बड़ा परिवर्तन ला रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कृषि के लिए चल रहे कार्यों से आदिवासी अंचल में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि मोरतलाई और आसपास के क्षेत्रों में जिन विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है, उनसे आने वाले समय में जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा द्वारा जनजातीय समाज के अधिकारों, जल जंगल जमीन की रक्षा और स्वाभिमान के लिए किए गए संघर्ष को भावपूर्ण पुष्पांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि उनके प्रेरणा से राज्य सरकार जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में स्थानीय परिवर्तन लाने हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, जनजातीय समाज के लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़वानी की पानसेमल सभा में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जहां तक निगाह जा रही है, इधर हो या इधर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के एक दिन पहले ऐसा लग रहा कि पूरा बड़वानी सामने बैठा है। जोरदार अपने लोग भगवान बिरसा मुंडा की, नर्मदा महारानी की, जनजाति समाज की। आपके बीच 3 दिन से लगातार एक के बाद एक जो सौगातें मिलती जा रही। 12 तारीख को हमने मध्य प्रदेश में जनजाति समाज के लिए ही ये जो 15 नवंबर का दिन है, हमारे यहाँ 10 तारीख के बाद से भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। और भगवान बिरसा मुंडा के लिए जोरदार अभिनंदन। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं। सच्चे अर्थों में माननीय मोदी जी ने लगभग 5 साल पहले से आदिवासी नायकों के लिए, जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों ने भी पराजय मानी और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, वो भगवान बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा। जोरदार अभिनंदन अपने सभी नायकों के लिए। अपने हथियारों के बलबूते पर और हिम्मत के साथ शरीर की बाजी लगा करके जल, जंगल, जमीन ये हमारी है। अंग्रेजों, देश खाली करो, ये आदिवासी अंचल से आवाज आती है। इस भाव के आधार पर स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम अगर सबसे बड़े पैमाने पे कहीं हुआ तो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र के माध्यम से हुआ। मुझे गर्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति लागू की और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था। हमने इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी नायकों के लिए। इनके गौरवशाली अतीत से हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, भविष्य की पीढ़ियां इनके अपने किए गए प्रत्येक काम से परिचित होगी। और हमें गर्व होगा जब भी यशस्वी प्रधानमंत्री देश और देश के नागरिकों की बात करते हैं तो सुरक्षा को पहले नंबर पर रख करके, दुनिया के कोई भी देश में अगर आतंकवादी हो तो प्रधानमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। और अभी तो ये भावांतर के माध्यम से सोयाबीन कौन कौन उगाता, जरा हाथ खड़े करके बताओ। सोयाबीन की जो फसल लगाते हैं, भावांतर के माध्यम से सोयाबीन के लिए भी हमने कहा था कि 5328
और लाडली बहनों को राशि किन किन को मिलती, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं सारे हाथ खड़े करें, और किसान सम्मान निधि के लिए किसान भी हाथ खड़े करें। अपने किसान भाइयों के लिए भी 6,000 माननीय मोदी जी से और 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से 1,000 रुपया महीना आपको भी मिल रहा है। और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो सांदीपनी विद्यालय भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। गरीब से गरीब आदमी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। गरीब आदमी भी, इसीलिए तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान किया कि इस देश में जनता के द्वारा वो जनता के लिए सरकार बनना चाहिए। तो आदिवासी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, गरीब हो, सबको मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक, सांसद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आज ये नर्मदा जी की मेहरबानी से पूरा निमाड़, पूरा मालवा हरा भरा हुआ। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए और हमारी सरकार के लिए करो। सबकी आमदनी बढ़ी, तो बड़ा कारण क्या है? मां नर्मदा तो हजारों साल से थी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए ये मौके दिए, तो आज आर्थिक रूप से संपन्न हुए। ऐसे में सांसद, विधायक ने कहा कि 5 सेमल और वरना में 51 गांव में पानी की सिंचाई का लाभ मिलना चाहिए। आप बताओ, मिलना चाहिए क्या? ताली वाली बजाकर। हमारे भाई बहन मांग रहे, मैं देने की घोषणा करता हूं हमारे सभी गांवों के लिए। मुझे बताया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आपने कहा 5 सेमल में, तेमला में हाई सेकेंडरी को आपने उन्नयन की बात कही। करना चाहिए क्या? जरा बताओ। हाई स्कूल के बाद 9 किलोमीटर दूर है, बनाना चाहिए हाई सेकेंडरी। जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। रामगढ़ से सांप खड़की पर्यटन स्थल 10 किलोमीटर सड़क मांग रहे हैं, बनाना चाहिए। 20 करोड़ की आ रही है, बनाना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। मोर तलाई 5 सेमल हाई स्कूल का भी क्या मिडिल स्कूल का यही गांव का है। मिडिल से हाई स्कूल बनाना है क्या इसको? तो एक बार और ऐसी जोर से आवाज लगा के बताओ, बनाने की घोषणा करता हूं। ये आपने कहा कि हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में करना है, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाओ, अब ज्यादा मत करो भाई, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और विकास के लिए बराबरी से चले, दोनों हाथ की मुट्ठी। एक भी हमारी लाडली बहना की 1500 से राशि कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। भावांतर योजना का भी लगातार लाभ मिलता जाएगा। विकास के लिए हमारा और आपका साथ ऐसा ही चलते रहना चाहिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर कर लो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम रूप से बिरसा मुंडा जयंती की बधाई।